तो भारतीय कुश्ती संघ को बड़ा झटका लगा है। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष के साथ साथ पूरी कार्यकारिणी को अगले आदेश तक निलंबित कर दिया गया है और साथ ही ये भी कहा है कि कोई भी जो कार्यकारिणी फैसला लेगी उस पर अभी गतिविधि जो अगर होती है तो उस सब पर रोक यहाँ पर रहने वाली। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अनुराग वर्मा हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अक्कू श्रीवास्तव हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और अभिषेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं यहाँ पर। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे यहाँ पर जुड़ने के लिए। सबसे पहले अनुराग जी, मैं आपके पास यहाँ पर आना चाहूँगी। जिस तरह से ये लड़ाई हम देख रहे हैं, करीब करीब 1 साल होने जा रहा है, लगातार ये झगड़ा चल रहा है। अभिषेक जी, पहले आपके पास आना चाहूँगी। क्या यहाँ पर लग रहा है कि अब एक लक्ष्मण रेखा सरकार ने खींच दी है इस फैसले के बाद इस पूरे मुद्दे पर? नहीं, मुझे लगता है कोई इसमें झुकने को तैयार नहीं था, तो इस कारण से ये सब चीजें हो रही थी। और जब इलेक्शन हो गए थे तो उसके बाद थोड़ा सा नरम रुख दिखाना चाहिए था भारतीय कुश्ती संघ को, और जो नियम है उनका पालन करना चाहिए था, स्पोर्ट्स कोड का पालन करना चाहिए था। वो सब नहीं होने के कारण खेल मंत्रालय को ये सब फैसला लेना पड़ा है। बिल्कुल। अक्कू जी, आपकी यहाँ पर क्या पहली प्रतिक्रिया है, क्योंकि 3 दिन पहले ही चुनाव हुए थे और उसके बाद ये पूरी जो WFI है उसी को निलंबित कर दिया गया है। देखिए, इसको दो हिस्सों में बांट करके आपको देखना होगा। एक उसका कुश्ती संघ के या खेल के नजरिए से, और दूसरा जो एक परसेप्शनल नजरिया होना चाहिए देश की राजनीति में, उसके नजरिए से। तो जहां तक खेल का मामला है, खेल के मामले में ये हम सबको पता है और इस पर बहुत सारी लंबी चर्चाएं होती रही हैं कि ज्यादातर कुश्ती संघ से लेकर के या और जितनी स्पोर्ट्स बॉडीज हैं, खेल संघ हैं, उनमें राजनेताओं का दबदबा रहा है और उसकी वजह से वो अपने आसपास के औरे को और बढ़ाते हैं और अपना राजनीतिक प्रभाव बढ़ाते रहे हैं। ब्रजभूषण सिंह जो हैं, वो ये पिछले कई सालों से, लगभग 3 दशकों से ये काम करते रहे हैं और उनके व्यवहार भी संदिग्ध रहे हैं। इस पर कोई दो राय नहीं है। और पिछले 1 साल से जो मामला चल रहा था उसमें भी उनकी स्थिति बहुत साफ हो गई थी कि उन्होंने किस किस तरीके से चलाया। अब ये सही वक्त होगा कि अब हर खेल संघों को एक अलग तरीके से देखा जाए, अलग तरीके से, अलग नजरिए से देखा जाए। और एक चाहे वो जिला स्तर की अगर बॉडी है तो उस पर ये रखना चाहिए कि राज्य स्तर का खिलाड़ी हो, राज्य स्तर की बॉडी हो तो उस पर राष्ट्रीय स्तर का पदाधिकारी उस पे हो, और राष्ट्रीय स्तर की हो तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का उसमें खिलाड़ी उसका प्रमुख हो या उसके पदाधिकारी हो। राजनेताओं से दूर करने की जितनी जल्दी पहल की जाएगी वो बहुत जरूरी है। इस हिसाब से आज जो फैसला, क्योंकि अब वो चुनाव हो गया था और फिर दबदबा है, दबदबा बना रहेगा, अगर आप कहना चाहेंगे तो ये बहुत ही खतरनाक है। अपनी राजनेता अगर इस तरीके की बदमाशी करेगा, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करेगा तो बहुत खतरनाक होता है ये। तो इस दबदबे को तोड़ने का जो काम आज खेल मंत्रालय ने किया है, खेल मंत्री ने किया है, ये बहुत स्वागत होगा। और शब्द उसमें बहुत मैं समझता हूं कि कोई छोटे मोटे शब्द नहीं है। उसको जितना नियंत्रित किया जा सकता था किया जाएगा, लेकिन भविष्य में कितना किया जाना है ये देखना बहुत जरूरी है। और इसीलिए शायद आज जो ब्रजभूषण थे वो जब JP नड्डा साहब से, BJP अध्यक्ष से मिलने गए तो बड़े तमतमाते हुए अंदाज में गए थे कि अब तो सब हो गया, फिर क्यों किया जा रहा है। लेकिन अब सरकार है तो सरकार को अपना हित भी देखना है, जनता भी देखनी है, महिला खिलाड़ी भी देखने हैं, महिलाओं का वोट बैंक भी देखना है। और वो ये कतई नहीं चाहेगी कि इस मौके पर, जब अगले 3 महीने में, 2.5 महीने में चुनाव होने जा रहे हो, तो वो कोई ऐसा काम होने दे जो महिलाओं के विरोध में माना जाए। ये बहुत साफ है। और इस, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस अश्वमेध घोड़े पे सवार है उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है, और वो ये परसेप्शन आज की तारीख में तो कम से कम बर्दाश्त नहीं करेगी और ना ही उसको करना चाहिए। लेकिन इसी के साथ साथ ये मौका भी है कि जितने भी खेल संघ हैं उसमें से राजनेताओं को हटाना चाहिए। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट से लेकर के और तमाम खेल संघ सहमत रहे हैं। आगे देखना होगा कि क्या हो पाता है।
क्योंकि नेता जो है वो अपने संघों पर कब्जा करने में बहुत माहिर रहे हैं, और वो अपना ऑरा बढ़ाने में और अपना दबदबा बढ़ाने में, आप कल्पना कर सकते हैं कि दबदबा है, दबदबा रहेगा, मतलब पूरी तरीके से आप, मैं इसे शब्द कहना नहीं चाहता हूं लेकिन कहना पड़ेगा, ये गुंडई दिखाने का एक तरीका है, दबदबा रहेगा। ऐसे शब्दों से बचा जाना चाहिए, चाहे वो कोई संघ हो। आपको ये कहने का कोई हक नहीं, दबदबा है कोई आप लेकर के थोड़ी आए थे, तो ये बिल्कुल या बिल्कुल। आपके पुरखों का नहीं है, ये खेल संघों के लिए हित का काम है, इसलिए उसको जी उसी नजरिए से देखा जाना चाहिए। अभिषेक जी, अनुपम जी भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़ गए, अनुपम वर्मा जी। अनुपम जी, जिस तरह से ये फैसला जो आया है निलंबन का, फिलहाल गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, आप इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर अनुराग जी, ये भी लग रहा है कहीं ना कहीं कि क्या कुछ देरी हुई? देखिए, देरी या जल्दी, एक चीज तो तय है कि सरकार ने एक ब्रिजभूषण सिंह जी के लिए एक लक्ष्मण रेखा तो खींच दी है। अब ये मैसेज सबसे बड़ी चीज है कि ये जनता को मैसेज किया गया, जो पिछले दिनों से चल रहा था कि कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि ब्रिजभूषण शरण सिंह या उनके जो बाद में जो संजय सिंह जी बने, वो कहीं ना कहीं अब सरकार या देश से या व्यवस्था से ऊपर हो गए हैं। तो वो सरकार ने मैसेज दे दिया है कि वो ऐसा नहीं है, तुम भी उसी सिस्टम का पार्ट हो जिससे बाकी लोग हैं। तो ये जो मैसेजिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको स्वागत योग्य है कि ये सरकार ने एक बहुत स्ट्रांग स्टैंड लेके ये कह दिया है कि भाई अब बस इतना ही, इससे ज्यादा नहीं। बिल्कुल। यहाँ पर एक और बात अभिषेक जी, जिस तरह से अक्कू जी कह रहे थे कि अब चुनाव को लेकर खासकर से जो खेल में जो राजनीति का जो दखल है उसको कम होने की बहुत कोशिश की जानी चाहिए। अगर हम सिर्फ अभी पहलवानों की ही हम अगर बात करें तो आज हमारी दूसरे पहलवान जो हैं उनसे भी बात हो रही थी, उनका ये कहना था कि अब हर स्तर पर अगर आप दोबारा चुनाव कराएंगे तब जाकर पता लगेगा कि कितना ज़्यादा करप्शन या कितना ज़्यादा इस तरह से वो दाखिल हो चुका है भीतर तक कि सब कुछ बदले जाने की ज़रूरत है। देखिए, मुझे लगता है जिन लोगों को खेल के बारे में जानकारी नहीं है वो ये सब बातें करते हैं। जो भी नेशनल एसोसिएशन होती हैं वो इंटरनेशनल एसोसिएशन के रूल्स पे चलती हैं। अगर WFI चलती है तो वो UWW के रूल पे चलती है। अगर सरकार बहुत ज्यादा WFI को और प्रेशर बनाएगी और उनके ऊपर नियम लागू करेगी तो आपकी पूरी रेसलिंग एसोसिएशन बैन होगी। इससे पहले भी बहुत सारी एसोसिएशन बैन हो चुकी हैं जिसके कारण सरकार को हटना पड़ा था। आप अभी तक स्पोर्ट्स कोड पूरी तरीके से लागू नहीं कर पाए हो। तो इन चीजों में बिल्कुल आप अगर कहोगे कि एक तरफ से झाड़ू लगा देंगे तो सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हमें जो भी करना होता है वो इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में भाग लेना होता है। इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में अगर आपके पहलवान भाग नहीं ले पाएंगे, आपके ऊपर बैन लग जाएगा, तो तब आप क्या करोगे? आपको इसमें बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। उसमें आपको UWW के रूल भी फॉलो करने पड़ेंगे, IOA के रूल फॉलो करने पड़ेंगे, IOC के रूल फॉलो करने पड़ेंगे, जो भी वैश्विक संस्थाएं हैं जिन भी एसोसिएशन की, उनके रूल फॉलो करने पड़ेंगे। उसके बाद उन रूल को फॉलो करते हुए आप यहाँ पे कर सकते हो। आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि नेताओं को एसोसिएशन में होना नहीं चाहिए, सिर्फ खिलाड़ी रिप्रेजेंट करेंगे या खिलाड़ी ही बनेंगे। ऐसे रूल कभी किसी भी देश में नहीं बनते हैं, किसी वैश्विक संस्था में ऐसे रूल नहीं बनते हैं, और ऐसे क्रिकेट की या किसी भी खेल की संस्थाएं ऐसे नहीं चलती हैं। आप जरूर कर सकते हो पर्टिकुलर एक संस्था को लेके कि वहां पे ये नियम नहीं चल रहे हैं तो आपने उनको सस्पेंड कर दिया, लेकिन अभी इस सस्पेंशन के क्या प्रभाव पड़ेंगे ये देश में बैठे लोग, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। अभी इस पे UWW जो वैश्विक संस्था है रेसलिंग की, वो क्या निर्णय लेगा? वो आप एक बार IOC ने IOA को बैन कर दिया था जब सरकार का बहुत ज्यादा दखल बढ़ा था। तो इसमें सरकार को भी पूरा बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, क्योंकि हमें खेल भी देखना है, संस्थान भी चलने चाहिए, खिलाड़ियों का भी हित होना चाहिए, और जो एसोसिएशन कुछ अगर गड़बड़ी कर रही है तो उन पर्टिकुलर एसोसिएशन को पकड़ के उन्हें साफ करना चाहिए। जी नहीं, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि एक संतुलन बनाने की जरूरत है, तो खेल तभी है अभिषेक जी जब खिलाड़ी हैं, और खिलाड़ियों का अगर मनोबल इस तरह से टूट रहा है, लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह के उनकी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, तो फिर कहीं ना कहीं ये देखना भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि संतुलन किस तरह से बैठाया जाए। नहीं, संतुलन बैठाने के लिए सरकार ने निलंबन किया। आप अगर इसकी बात करें तो इलेक्शन कैसे हुआ? जो रेसलर थे उन्होंने कहा कि हमारे कई खिलाड़ियों का यौन शोषण हुआ है, उनकी FIR दर्ज नहीं की जा रही। उसके बाद वो सरकार की पहल पे और FIR दर्ज की गई।
इलेक्शन को लेके सुप्रीम कोर्ट पे कई स्टेट एसोसिएशन, हरियाणा रेसलिंग एसोसिएशन, असम रेसलिंग एसोसिएशन और भी जितनी भी स्टेट एसोसिएशन है, उन्होंने वहां पे प्ली डाली और उस पे सुनवाई हुई। उसके बाद सुप्रीम बिल्कुल। कोर्ट ने फैसला दिया कि इस पे चुनाव होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई कोर्ट देश में है नहीं। सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल। के फैसले पे चुनाव हुआ। उसमें वर्ल्ड बॉडी यूडब्ल्यूडब्ल्यू, जो वर्ल्ड बॉडी है रेसलिंग की, उसके प्रतिनिधि शामिल हुए। भारत सरकार के साई के प्रतिनिधि शामिल हुए और बाकी जो मतलब बिल्कुल फेयर इलेक्शन हुआ। मसला इलेक्शन का नहीं है, मसला इलेक्शन के बाद जिस तरीके की प्रतिक्रिया दी गई और जो नेशनल जो उन्होंने गोंडा में ही आयोजित कराने के लिए जो किया, वो गलत जी, है। इनको बिल्कुल। थोड़ा सा बचना चाहिए था और सहृदय दिखा के खिलाड़ियों के भविष्य के लिए अच्छा कार्य करना चाहिए था। बिल्कुल। और वही बात अभिषेक जी, सरकार ने उस पर नाराजगी जताई है कि नियमों का उल्लंघन करते हुए इस तरह के फैसले लिए गए हैं, इस तरह की बैठक की गई है। अनुराग जी, अब बृजभूषण शरण सिंह वर्सेस पहलवान की जो लड़ाई चल रही थी, अब लग रहा है कि सरकार ने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है। बिल्कुल। और ये अगर आप देखेंगे तो सरकार ने एक बहुत बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा कदम उठाया कि जिससे ये मैसेज दे दिया कि भले ही आप बहुत सालों से उस संस्था के हेड बन के बैठे हुए हो, तो आपके किस तरह से सिस्टम पे पकड़ थी कि आपने अपने व्यक्ति को जिताया। और वो जीतने तक बहुत मुश्किल चीज नहीं थी। देखिए, अगर आप ऐसे देखिएगा तो जीतने तक ठीक है, लेकिन उसके बाद जिस तरह से इनके, अगर अगर मेरी जो मेरा अपना मानना है, अगर वो चुनाव जीतने के बाद ये इनको करना चाहिए था कि और भी ज्यादा खिलाड़ियों का विश्वास जीत के उनके साथ मिलके उनको कॉन्फिडेंस में लेके आगे चलने की जरूरत थी। क्योंकि आप चुनाव तो जीत गए हो, अब आपको क्या है। लेकिन अगर आप बदले की भावना से कोई काम करते हो या ये पोजीशनिंग करने की, इस तरह के फोटो खिंचवा के लगाने की कोशिश करते हो जिससे ये मैसेज जाए कि मैं सिस्टम के ऊपर हूं, तो कहीं ना कहीं फिर सरकार का रोल बनता है। और सरकार जब आएगी तो फिर इस टाइप के कदम उठेंगे ना। तो आपने इस पोजीशन तक चीजों को पहुंचाने की आपको आवश्यकता नहीं थी। आप चुनाव जीत चुके थे, फेयर तरीके से जीत चुके थे। क्यों जीते थे ये अलग डिबेट का मुद्दा है, लेकिन आप जीत चुके थे। तो अगर आप चुनाव जीत चुके हैं तो आपको इस टाइप की छोटी राजनीति में या छोटे अहम के मामले में नहीं पड़ना चाहिए था। अब वो चीज बाउंस बैक कर गई, वो उल्टी पड़ गई है और इनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। बिल्कुल अनुराग जी, और यही बात अक्कू जी भी कह रहे थे कि यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि जैसे खेल से, खिलाड़ियों से सबसे ऊपर वो हो गए। जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज चुनाव के बाद वो दिखा रहे थे, और उसके बाद जिस तरह से सरकार ने यहाँ पर कहा है कि जो जो फैसले लिए गए, जो निर्णय लिए गए, नियमों का उल्लंघन किया गया। और ऐसा लग रहा था कि जो पारदर्शिता होनी चाहिए, जिस तरह से निष्पक्षता होनी चाहिए, वो नज़र नहीं आ रही थी। और अध्यक्षता की जो एक बू आती है यहाँ से, वो यहाँ पर सरकार ने कहा कि वो देखने को मिल रहा था। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। यहाँ पर जिस तरह से अभिषेक जी ने भी कहा कि एक संतुलन अब बैठाने की जरूरत होगी, ताकि जो खेल है उसमें कोई रुकावट ना आए, खिलाड़ियों का जो मनोबल है वो लगातार बना रहे। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।